Hello everyone, welcome to my YouTube channel Samra Educate the Learners Apps. It's RK. Thanks for watching me and being with me. आज हम आपके लिए भारत के भूगोल का अगला बिंदु भारत के पड़ोसी देश व सीमा विवाद लेके आए हैं। पिछले दो वीडियो में हमने भारत के संदर्भ में ज्योग्राफी का अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने भारत के अक्षांशीय और देशांशीय विस्तार के बारे में, भारत के संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, साथ ही कर्क रेखा पर स्थित राज्य कर्क रेखा के बारे में तथा भारत की जो मानक समय रेखा है तथा उस पर स्थित राज्यों के बारे में अध्ययन किया था। साथ ही हमने उसके अगले वीडियो में अध्ययन किया था कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं, किन के साथ में कितनी सीमाएं लगती हैं, कौन से देश स्थलीय पड़ोसी देश है, कौन से जलीय पड़ोसी देश है और कौन से दोनों तरह से हमारे साथ में सीमा साझा करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीमा विवाद कौन कौन से देशों के साथ में है, कौन से देश के साथ में भारत की जो राज्य हैं वो कौन कौन से लगते हैं, कौन कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश देश लगते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक के लाभ पहुंच पाए और हमारा प्रयास सार्थक हो, तथा जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें ताकि हमारे प्रयास को एक पहचान मिल सके। तो मित्रों, आप देख पा रहे हो कि हम भारत के पड़ोसी देश और उससे संबंधित राज्यों की सीमा किस प्रकार लगती है उनसे, उसके बारे में अध्ययन करने वाले। इन सबको पढ़ने से पहले हमें ये जानकारी हो जानी चाहिए कि भारत का जो मैप है या भारत का जो मानचित्र है वो बदल गया है। वो क्यों बदल गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम लगा था उसके बाद भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसलिए भारत का जो प्रशासनिक या राजनीतिक नक्शा है वो बदल गया है और जम्मू कश्मीर को अब एक राज्य ना बता के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बता रखा है। जैसे कि आप मैप में सबसे ऊपर देख पा रहे हो कि एक यहाँ पे लद्दाख आपका रीजन दे रखा है और दूसरा आपका जम्मू कश्मीर रीजन दे रखा है। दोनों को अलग अलग बता रखा है और इसीलिए आपके जो पड़ोसी देशों से संबंधित ज्ञान है या आपका जो नॉलेज है उसको अपडेट करने की जरूरत हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि इसके कारण ये जो बदलाव आया है भारत के नक्शे में या भारत के भौतिक भाग में, इसके कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन से लगने वाली सीमाओं में और उनका जो ज्ञान है उसके अंदर भी आपको बदलाव की आवश्यकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी जो जनरल नॉलेज की बातें हैं भारत के संबंधी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि भारत के कुल राज्य 17 राज्य थे जो कि पड़ोसी देशों से सीमा जोड़ते थे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है कि अब इसमें थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। अब आपके पास केवल 16 राज्य हो चुके हैं क्योंकि एक राज्य जो है वो कम हो गया है और वो एक राज्य की जगह आपके दो नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हम बात करते हैं कि भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंधित देश कौन कौन से हैं। तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश जो कि भारत से जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। इसमें से पाकिस्तान हो गया आपका, दूसरा मालदीव हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये जो देश है ये 7 देश भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि समुद्री सीमा ये भारत के साथ में बनाते हैं। फिर हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कि मैंने बताया था कि 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। भूमध्य रेखा से कौन सा पॉइंट है? ये इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ है? ये आपके निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि दक्षिण में भारत के जो श्रीलंका देश है वो भारत से किस प्रकार अलग हो रहा है। तो श्रीलंका जो देश है भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है, यानी भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम कौन करता है? तो पाक जल संधि करता है और मन्नार की खाड़ी करती है। फिर हम बात करें कि भारत के बाद में दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया, जो कि श्रीलंका के बाद में दूसरा पड़ोसी देश है सबसे निकटतम। और ये कहाँ स्थित है? तो ये निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिण में स्थित है, यानी कि उसके दक्षिण भाग में स्थित आता है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण भाग में। फिर हम बात करते हैं
कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के एक स्थान से गुजरती है, जिस स्थान का नाम है तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ से आपके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इन जो फैक्ट्स बताए गए हैं आपको, इनको आपको आप याद करना है, इनको आपको समझना है और इनके बारे में आपको नॉलेज रखना है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में अपन बात करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा के बारे में अपन बात करेंगे और इसके सीमा विवाद, जो कौन कौन से सीमा विवाद है वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा विवाद में। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर की है, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से नंबर पे आता है ये। इसके बाद में हम बात करें कि भारत की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ में किस प्रकार निर्धारित होती है। तो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ में दो तरह से निर्धारित होती है। एक अस्थायी सीमा है जिसे एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक रेड क्लिफ लाइन है जिसे जो कि हमारे आजादी के समय बनाई गई थी। भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण जो है वो कौन सी लाइन करती है? रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ द्वारा बनाई गई थी रेड क्लिफ लाइन, और ये हुई थी आपके 15 अगस्त 1947 को बनाया गया था इसको। ठीक है, अब भारत के साथ में जो पाकिस्तान की सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो पहले यहाँ पे 4 राज्य आते थे, लेकिन अब मैं जैसे कह रहा हूं कि यहाँ पे 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य की जगह 3 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो यहाँ पे 2 हो गए हैं। तो इनमें से कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान आ जाता है इसमें आपके, उसके बाद में आपके गुजरात आ जाता है, और उसके बाद में आपके पंजाब आ जाता है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ में कितनी सीमा साझा करता है? तो 1170 किलोमीटर की सीमा जो राजस्थान साझा करता है, और ये पहला राज्य है या प्रथम राज्य है या सबसे ज्यादा सीमा मापन करने वाला राज्य है। उसके बाद में गुजरात की बात करें तो 506 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पंजाब जो है वो आपके 425 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो कि पहले संयुक्त रूप से 2222 किलोमीटर साझा करते थे, अब इन दोनों की अलग अलग हो चुकी है। तो इस प्रकार हम एक बार देख लेते हैं वापस से कि कौन कौन सी लाइन है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो निर्धारण होता है वो 2 लाइनों से होता है। एक अस्थायी है जिसे हम एलओसी कह रहे हैं, क्योंकि ये अस्थायी है, इंटरनेशनल लेवल पे इसे मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी आपकी रेड क्लिफ लाइन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे से मान्यता प्राप्त है, और ये 15 अगस्त 1947 से बनी थी, और 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं भारत के। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रमुख सीमा विवाद कौन कौन से भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो प्रमुख सीमा विवाद में सबसे पहला आता है सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर, जिसके बारे में हमेशा आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते होंगे। तो ये वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, और इसे भारत की सफेद छत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत की सफेद छत किसे कहते हैं? तो लद्दाख को कहा जाता है, या सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाएगा आप भारत की सफेद छत। फिर आता है कि इस पर विवाद क्यों है। तो पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पे 1947 में अपना ध्वज लगा दिया था, जिसे भारत ने 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत, याद रखना दोनों की कब लगाया था? 1984 में इसे वापस मुक्त कराया था। और कौन से ऑपरेशन से मुक्त कराया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको मुक्त कराया था। फिर अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं जिसपे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। वो पॉइंट है आपका पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि वो क्षेत्र जिसे कि पाकिस्तान ने 1947 में अपने अधिकार में कर लिया था कश्मीर का, वो आता है। ठीक है, इसमें 1947 में पाकिस्तान ने अधिकृत किया था, और 1962 के अंदर सीओके यानी कि चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे कि एक्साई चीन कहते हैं, वो भी लद्दाख में पड़ता है। दोनों यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आते हैं। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है हमारा, वो विवाद का बिंदु जो है वो आता है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस पे क्या विवाद है? तो देखते हैं अपन। इस पे विवाद है कि पाक कहता है कि उसकी अधिकार भूमि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तक है, जबकि भारत जो है उसको 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही मानता है। तो भी ये भी एक विवाद का प्रमुख बिंदु है कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन से विवाद हो सकता है। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो विवाद का बिंदु है। फिर हम अगला पॉइंट बात करते हैं सर क्रिक जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे अपन देखते हैं। सर क्रिक क्या है? एक दलदली भाग है
सबसे पहले ये देखिए भी क्या है, एक दलदली भाग है और ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान इसे अपना कराची का भाग बताता है और भारत इसे गुजरात का भाग मानते हुए आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में ये विवाद है। पाकिस्तान इसे अपना अधिकार क्षेत्र बताते हुए अपने अधिकार में रखना चाहता है और भारत इसे गुजरात में रखना चाह रहा है। तो सरक्रिक गुजरात में आता है और पाकिस्तान इसे अपने कराची का क्षेत्र बताता है। फिर हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन, यानी कि जो हमारी सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उस पर क्या विवाद है। तो उस पर विवाद ये है कि आतंकवाद के कारण जो रेड क्लिफ लाइन के सहारे जो आतंकवादी घुसपैठी होती है बार बार राजस्थान और जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इसका सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण कि ये होता है। अब हम निर्धारण तो मैंने बता दिया, निर्धारण कब होता है, 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था। लेकिन इंप्लीमेंट की बात करें, लागू कब से हो रही है या इसको कब से प्रभाव में लाया गया है, तो ये प्रभाव हुआ था 17 अगस्त 1947 से ये प्रभावित है ये लाइन, यानी कि इस समय से भारत की बाउंड्री जो है पाकिस्तान के साथ में इंप्लीमेंट हुई है, लागू हुई है। अगले बिंदु की हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण क्या है, तो एक गोवांदगर बंदरगाह है जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाक ने इसे क्या किया है, चीन को दे दिया है। मतलब पाक ने सैन्य गतिविधियों के लिए इसे चीन को उपलब्ध करा दिया है, चीन को दे दिया है। और चीन क्या कर रहा है, इसमें मोतियों की एक माला बना रहा है। मोतियों की माला हम जब चीन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, जब यानी चीन के साथ में जब विवाद पढ़ेंगे अपन, तो अपन मोतियों की माला को पढ़ेंगे वहां पे कि मोतियों की माला कहाँ है। अभी आपको ये याद रखना है कि विवाद के कारण में पाकिस्तान के साथ में एक बंदरगाह है जिसका नाम है गोवांदगर बंदरगाह, जिसे कि पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है सैन्य गतिविधियों के लिए। फिर हम बात करते हैं अगला विवाद के बिंदु, तो वो है आपके पास जो ये जल परियोजनाएं हैं पाकिस्तान की, कौन कौन सी, बगलियार, तुलबुल, दुलस्ती, उरी और भागड़ा नांगल। जी हाँ, ये जो जल परियोजनाएं हैं, बगलियार जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, तुलबुल जो कि झेलम नदी पर स्थित है, दुलस्ती जो कि चिनाब नदी पर स्थित है, उरी जो कि झेलम नदी पर स्थित है और भागड़ा नांगल जो कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। ये जो जल परियोजनाएं हैं, इनमें क्या है, सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, जिसके अनुसार कुछ हिस्सा भारत को पानी आना चाहिए, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में उस हिस्से को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव और बार बार इस पे जो विवाद होता रहता है। साथ में एक और परियोजना है किशनगंगा परियोजना, जो कि झेलम की सहायक नदी के ऊपर बने हुआ है और पाक में इसे नीलम कहते हैं। ठीक है, इसका फैसला भारत के पक्ष में आ चुका है 2010 के अंदर, और ये फैसला जो है भारत के पक्ष में आया था। इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, उसके द्वारा भारत के पक्ष में किशनगंगा परियोजना का फैसला आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से विवादित बिंदु भारत और पाकिस्तान के बीच में हैं। एक बार हम वापस देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद में मैंने पीओके बताया था, उसके बाद में आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में बताया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण रहा है। उसके बाद में सर्करिक की रेखा जो है, वो भी आपका सर्करिक जो भाग है वो दलदली भाग का विवाद का प्रमुख कारण है। रेड क्लिफ लाइन आपका विवाद का कारण है ही है। उसके अलावा गोवांदगर बंदरगाह और ये जो जल परियोजनाएं हैं बगलियार, तुलबुल, दुलस्ती, उरी, भागड़ा नांगल, आपको ये परियोजना याद रखने के साथ में ये कौन कौन सी परियोजना कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है ये भी याद रखनी है। बगलियार परियोजना आपके चिनाब नदी पर बनी हुई है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बनी हुई है, दुलस्ती परियोजना आपके चिनाब नदी पर है, उरी झेलम नदी पर है और भागड़ा नांगल सतलज और व्यास नदी पर बनी हुई है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था। और किशनगंगा परियोजना जिसका फैसला भारत के पक्ष में आ गया था 2010 में आया है, ये झेलम की सहायक नदी पर बनी हुई, जिसे पाक में क्या कहते हैं, नीलम कहते हैं। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे कि अगला किसके बारे में पढ़ना है हमको। तो हम चीन के बारे में अध्ययन करेंगे कि चीन के साथ में हमारा सीमा रेखा किस प्रकार बनी हुई है, कौन से चीज है, कौन से राज्य जो है वो हमारी सीमा से लगते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे होंगे मैप में कि ये आपका चीन आ गया है यहाँ पे, और चीन के साथ में क्या क्या लगता है। तो देखो, पहले जम्मू कश्मीर राज्य लगता था, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं लग के लद्दाख का क्षेत्र है जो इसके साथ में सीमा बनाता है। इसके बाद में आपका हिमाचल प्रदेश आ रहा है, इसके बाद में आपका देहरादून आ रहा है, उत्तराखंड आ रहा है, इसके बीच में नेपाल आ रहा है, लेकिन नेपाल हमारी कंट्री में नहीं है या अलग कंट्री है। इसके अलावा सिक्किम आ रहा है और इसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। यानी कि जो 5 आपके पास यहाँ पे 5 नहीं कहेंगे, इनको 4 कहेंगे, क्योंकि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और 4 आपके यहाँ पे राज्य जो है चीन के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं, कौन से राज्य कितनी सीमा
की साझा करता है चीन के साथ में। तो यहाँ अपन देखते हैं चीन के साथ में कुल सीमा जो है अपन ने पढ़ी थी वो कितनी है, 3488 किलोमीटर, जो कि अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी कि 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ में हमारी सीमा लगती है। फिर अपन देखते हैं कि जिस प्रकार पाकिस्तान के साथ में हमारी दो सीमाएं हैं, एक स्थायी और एक अंतर्राष्ट्रीय, उसी प्रकार चीन के साथ में भी हमारी दो सीमाएं हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अस्थायी सीमा, जिसे अपन LAC बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे अपन कह रहे हैं LAC, और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसे कि मैकमोहन रेखा कहा जाता है या मैकमोहन बॉर्डर या लाइन कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश व चीन के बीच में सीमा बनाती है। ये सीमा कहाँ, ये रेखा कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में सीमा बनाती है। और मैकमोहन लाइन का जो निर्धारण हुआ था, कब बनी थी ये, तो 27 अप्रैल 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। मैकमोहन रेखा का 27 अप्रैल 1914 को, ये आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है, और डेट के साथ में जो सन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सन आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि कौन से राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि हिमाचल 4 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य आपके हो गए हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, और फिर इधर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश रहता है लद्दाख। तो कितनी सीमाएं लगती है, तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो 200 किलोमीटर की सीमा है इसके साथ में। उत्तराखंड की जो सीमा है वो 345 किलोमीटर आती है। सिक्किम की सीमा जो है 220 किलोमीटर आती है। और फिर लास्ट में अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो आ रही है आपको 1126 किलोमीटर की सीमा आ रही है। राज्य के रूप में सबसे लंबी सीमा इसी की है। और फिर लद्दाख की सीमा जो है 1597 किलोमीटर, वो अगर सबसे लंबी सीमा की बात करें चीन के साथ में लद्दाख की लगती है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्य की पूछ ले सबसे ज्यादा सीमा के राज्य के रूप में किसकी लगेगी, तो आपको अरुणाचल प्रदेश देखना है। ठीक है, दोनों सीमाएं आपको याद रखनी है। आपको फिगर याद नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये याद रखना है कि कौन से देश के साथ में किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। तो अगर चीन की बात करें अपन तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा राज्य के हिसाब से, ओवरऑल बात करें तो लद्दाख की सीमा ज्यादा लगती है, 1597 किलोमीटर है, जो कि एक अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। फिर हम इस पे चीन और भारत के बीच में जो विवादित बिंदु है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विवाद कैसे है तो देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव का होता है चेमायुंग ग्लेशियर से होता है। चेमायुंग ग्लेशियर जो कि चीन में है वहां से होता है। भारत में और चीन सीमा में इसे सांगपो नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। विवाद का कारण क्या है कि चीन ने इस पे कुछ बांध बना दिए हैं, जैसे जिनका नाम है जियाफा या डांगू बांध। जियाफा को जियाचा बांध भी कहते हैं, जिसके कारण जो है इसका अपवाह क्षेत्र या इसका पानी जो है वो भारत में आते आते कम हो जाता है। और ये विवाद का कारण है क्योंकि चीन ने जो है इसके ऊपर 2 बांध का निर्माण कर दिया है। दोनों बांध है जियाफा और डांगू, आपको याद रखना है दोनों बांधों के नाम क्या है, जियाफा या जियाचा या फिर डांगू बांध, जो कि चीन के द्वारा बनाए गए थे भारत की सीमा से पहले, जिसके कारण कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो वहां पे रोक दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे अपन ने तो मोतियों की माला के बारे में बताया था। तो मोतियों की माला का क्या है उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो चीन के द्वारा भारत को घेरने की नीति है। ये क्या है, ये चीन को द्वारा भारत को घेरने की एक नीति है। अब ये कैसे है, तो चीन ने क्या किया, बांग्लादेश का एक बंदरगाह ले लिया चटगांव, श्रीलंका का एक बंदरगाह ले लिया हवनटोटो, और पाकिस्तान से एक बंदरगाह ले लिया वांदगर बंदरगाह। और तीनों पर इन्होंने अपनी सेना क्या कर दी, तैनात कर दी, सैन्य गतिविधियों को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ये भारत को घेरने में कामयाब हो रहा है। और इसी को मोतियों की माला की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है, इसको मोतियों की माला कहा गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा मोतियों की माला किसे कहते हैं। साथ ही आपको ये भी पता रखना है कि इसमें 3 बंदरगाह है, एक पाकिस्तान से है, एक बांग्लादेश से है और एक श्रीलंका से। पाकिस्तान से जो बंदरगाह है उसका नाम गवांदगर बंदरगाह है। फिर आपका बांग्लादेश से जो बंदरगाह है उसका नाम चटगांव बंदरगाह है। और श्रीलंका से जो बंदरगाह है उसका नाम हवनटोटो बंदरगाह है, जो कि चीन ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखे हैं और इनमें सैन्य गतिविधियों के कारण भारत को घेरने की नीति बना रहा है। फिर हम आगे बात करते हैं कि अगला जो विवादित बिंदु है भारत और चीन के बीच में वो कौन सा है। तो अगला विवादित बिंदु भारत और चीन के बीच में है वो अक्साई चीन, जिसे कि सीओके कहते हैं। सीओके ये क्यों है, जिस प्रकार पीओके पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसी प्रकार ये चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो कि 1962 में चाइना ने युद्ध में जीत के बाद में अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, और अभी तक भी उसके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन वर्तमान में जो नया नक्शा आया है भारत का, उसके अंदर सीएके और पीओके दोनों को यूनियन टेरिटरी लद्दाख का हिस्सा बताया गया है। ये आपको याद रखना है।
फिर अगला विवादित बिंदु है स्टेपल वीजा। स्टेपल वीजा क्या है देखो, पढ़ते हैं अपन। जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, विशेषकर त्वांग के जो लोग हैं, उनको चीन क्या करता है, अपनी सीमा में आने जाने के लिए खुली छूट दे देता है, उनको आने जाने दिया जाता है। इसी को स्टेपल वीजा कहते हैं। और ये जो मामला है अभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर सुनवाई चल रही है और अभी तक फैसला नहीं आया है। और फिर आता है आपका अगला विवादित बिंदु मैकमोहन लाइन, जिसके ऊपर सीमा उल्लंघन होता रहता है, यानी कि जो चीन और म्यांमार के जो सैनिक हैं वो सीमा उल्लंघन करते रहते हैं, इसके कारण इसमें जो है विवाद का कारण बनी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पाकिस्तान और चीन के मध्य जो सीमा विवाद है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ ही इनके साथ में जो राज्य सीमा साझा करते हैं भारत के, वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का आप जिस प्रकार से यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से जो स्टेट है, भारत के राज्य है, वो सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये आपका बांग्लादेश हो गया है, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर में दे रखा है ये पूरा बांग्लादेश है। फिर यहाँ से आप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल, इसका एक हिस्सा, पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो है बांग्लादेश के साथ में लगता है, तो यानी सीमा साझा करता है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे हो दिसपुर जहाँ लिखा हुआ, तो असम का हिस्सा भी इसमें आता है। उसके बाद आप त्रिपुरा यहाँ देख पा रहे हो, त्रिपुरा भी है जो है बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा आप मिजोरम देख पा रहे हो, मिजोरम जो है इसका बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करता है। और इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि 4 जो है मैं मुख्य रूप से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं कि इसकी सीमा के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। 5 राज्य जो है इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से करते हैं जो अभी आपने मैप में देख लिया है। फिर अपन बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, तो 3 बीघा गलियारा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और 5 राज्य जो है भारत के, वो इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। सीमा कितनी बताई गई थी, तो बताई थी आपको 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर जो है मैंने आपको इस दोनों के बीच में सीमा बताई थी। उस सीमा किस प्रकार है जो अपन देख लेते हैं कि कौन से राज्य के साथ में कितनी है। तो सबसे ज्यादा सीमा जो है इसकी पश्चिम बंगाल के साथ में लगती है, वो है 2200, वो सीमा कितनी है 2217 किलोमीटर। 2217 किलोमीटर है जो है बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साथ में सीमा लगती है। दोनों के बीच में सीमा का निर्धारण होता है 2217 किलोमीटर। और इस हिसाब से पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है किसी एक देश के साथ में। इसके अलावा बाकी दूसरे राज्यों की बात कर ले तो असम जो है वो 262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। मिजोरम 180 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। त्रिपुरा 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और मेघालय की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में 443 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं त्रिपुरा राज्य जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तीनों ओर से क्या घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि इसके तीनों तरफ जो है बांग्लादेश है। एक तरफ ये जो है आपके मिजोरम से जुड़ा हुआ है, और मिजोरम और असम से और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बाकी 3 तरफ से ये किससे जुड़ा हुआ है, ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और इसकी और बांग्लादेश की जो सीमा होती है उसको शून्य रेखा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कि शून्य रेखा किससे कहा जाता है, या किन देशों, किन राज्य या किस राज्य और देश के बीच में है। तो ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है उसको अपन शून्य रेखा कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाएगा, इसको याद रखना है आपको। फिर अपन बात करते हैं बांग्लादेश के साथ में विवाद किस प्रकार है हमारा। तो बांग्लादेश के साथ में विवाद जो है वो पहले 3 विवाद थे जो अब 2 हो गए हैं। कैसे, तो पहले जो 3 विवाद थे उसमें आपका पहला विवाद 3 बीघा गलियारा का है, दूसरा तिस्ता नदी का है और तीसरा न्यू मूरे द्वीप का है। लेकिन 2015 में मोदी से एक समझौता हुआ था जिसके द्वारा ये 3 बीघा गलियारा वाला जो विवाद है ये आपके क्लियर हो गया है, इसका जो है निपटारा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मोदी से एक समझौता हुआ था 2015 में। उसमें मोदी से एक में नरेंद्र मोदी हो गए और जो शेख हसीना है बांग्लादेश की, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। फिर अपन बात करते हैं कि इसी प्रकार एक समझौता पहले भी हुआ था, इंदिरा से एक समझौता, जो कि 1974 में हुआ था जब बांग्लादेश को आजादी मिली हुई थी, पाकिस्तान से अलग हुआ था तब। तो अभी आपके पास बांग्लादेश के साथ में केवल 2 जो है विवादित बिंदु है, एक तिस्ता नदी है और एक न्यू मूरे द्वीप है। न्यू मूरे द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और तिस्ता नदी जो है उसके जल क्षेत्र या जो भी बंटवारे का जो काम है वो इसके ऊपर विवाद का कारण है।
तो उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेश के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है, सीमाओं से लेकर संबंधित, कौन से राज्य कितनी सीमा साझा करता है और विवाद से संबंधित जो बातें आपको बताई गई है, समझ में आई होगी। तो चलते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ, जो कि नेपाल है। आप डायग्राम में देख सकते हो मैप के द्वारा कि नेपाल के साथ में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड जो है सीमा साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हो मैप में इस तरफ से कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब हम इसको बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन सा जो राज्य है कितनी सीमा साझा करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि नेपाल और भारत की सीमा जो है वो 1751 किलोमीटर की है और 5 राज्य जो है अभी आपने डायग्राम में देखा है जो सीमा को साझा कर रहे हैं। उसमें आता है आपके उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो नेपाल के साथ में 303 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो आपके नेपाल के साथ में 651 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। बिहार 601 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सिक्किम जो है वो 97.8 किलोमीटर की सीमा बनाता है और फिर आपका पश्चिम बंगाल जो है 96 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के साथ में हमारी सीमा कितनी लगती है, 1751 किलोमीटर लगती है। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा है 651 किलोमीटर और सबसे कम आपकी पश्चिम बंगाल की सीमा है। और बाकी आपको इनके फिगर्स भी याद रखने हैं कि कौन सी राज्य के साथ में कितनी सीमा लगती है। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो आगे हमारा आ जाएगा भूटान। भूटान के बारे में पढ़ेंगे, भूटान के साथ में कौन कौन सी सीमाएं लगती है, कौन कौन से राज्य जो है भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो अपन सबसे पहले अगर भूटान के बात करें तो पूर्व के अंदर भूटान में जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इधर पश्चिम की तरफ तो सिक्किम जो है वो हमारी इसकी सीमा साझा करता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और इधर आपका असम जो है इसके साथ में सीमा साझा करता है। यानी 4 राज्य जो है भारत के वो भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ में सीमा कितनी लगती है तो मैंने बताया था आपको 699 किलोमीटर की सीमा जो है वो भूटान के साथ में हमारी लगती है। ठीक है, जो कि अपने पिछले जब वीडियो में पढ़ी थी। अब देख लेते हैं अपन 699 किलोमीटर दे रखी है। कौन से राज्य की सीमा कितनी लगती है तो अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर की सीमा लगती है। असम की सीमा 267 किलोमीटर लगती है। सिक्किम 32 किलोमीटर के साथ में है, सबसे कम सीमा लगती है सिक्किम की। और फिर आता है पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर की सीमा। यानी सबसे ज्यादा किसकी होगी, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है किसके साथ में, भूटान के साथ में। ओवरऑल सीमा 699 किलोमीटर की है और सबसे कम सीमा किसकी लगेगी, सिक्किम की लगेगी, केवल 32 किलोमीटर। तो आपको भूटान के बारे में समझ में आ गया होगा भूटान की सीमा भारत के साथ में किस तरीके से लगती है। आगे अपन बात करते हैं तो हम बात करेंगे अब म्यांमार की। म्यांमार के साथ में भारत की सीमा किस प्रकार लगती है तो म्यांमार के साथ में भारत की सीमा अपन देख सकते हैं। ये इधर वाला जो ये एरिया है ये म्यांमार है। म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की सीमा लगती है, मणिपुर की सीमा लगती है और मिजोरम की सीमा लगती है। ये जो एरिया है ये मिजोरम वाला एरिया है। ये जो आपका ये इसमें पिंक कलर में है, मिजोरम की सीमा लगती है। और कितनी सीमा लगती है, टोटल लगती है आपको मैंने बताई थी 1643 किलोमीटर की सीमा जो है वो आपकी म्यांमार के साथ में लगती है। और कौन से राज्य के साथ में कितनी लगती है वो अपन डिटेल से मैं बता देता हूं आपको कि 4 राज्यों की सीमा लगती है। आपको मैंने बता दिया कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की सीमा इसके साथ में लगती है। कितनी लगती है तो 520 की सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश है, सॉरी राज्य है म्यांमार के साथ में। मिजोरम 510 किलोमीटर की सीमा है। 215 किलोमीटर की सीमा जो है नागालैंड बनाता है और 398 किलोमीटर की सीमा जो है आपका मणिपुर बनाता है म्यांमार के साथ में। म्यांमार का दूसरा नाम आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मा है इसका दूसरा नाम, ब्रह्मा देश भी कहते हैं इसको, ब्रह्मा है इसका दूसरा नाम। ठीक है, अब म्यांमार की सीमा बता दी कि भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक म्यांमार प्रदेश से लगती है, आपको याद रखनी है। और म्यांमार देश जो है वो भारत से किस प्रकार अलग हो रहा है या अरुणाचल प्रदेश से किस प्रकार अलग हो रहा है तो ये आराकान पर्वत शैली, मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूं। आराकान पर्वत श्रेणी जो है वो जो है इसमें आपके आती है, यहाँ लिखी हुई है आपके आराकान योकाम पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है,
आराकान योमा। आराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है वो भारत को म्यांमार से अलग करती है, यानी अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे सीमा बनती है। कौन सी श्रेणी है वो? आराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है इसके साथ में सीमा बनती है भारत की और म्यांमार की। फिर अपन बात करते हैं अगले देश की, वो आपका आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में पहले जो है कश्मीर का हिस्सा लगता था, लेकिन अब आपके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कश्मीर का जो है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारा हो गया है, तो एक लद्दाख हो गया है और एक जम्मू कश्मीर हो गया है। तो अब जो है आपका अफगानिस्तान का जो हिस्सा है वो कौन सा लगता है? आपका लद्दाख का हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ में टच होता है। लेकिन आधिकारिक रूप से अपन बात करें तो क्योंकि जो हिस्सा हम बात कर रहे हैं वो पीओके का हिस्सा है, इसलिए आधिकारिक रूप से कोई हिस्सा भारत का वहां नहीं लगता है। 106 किलोमीटर मैंने पहले बताई थी आपको, भारत अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है, ठीक है। और पीओके ही अफगानिस्तान की सीमा को टच करता है। पीओके यानी कि जिस पीओके की बात कर रहे हैं, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वही अफगानिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। फिर अपन बताते हैं भारत में जो अधिकांश विदेशी आक्रमण होते हैं वो इसी भाग से होते हैं, पीओके से ही होते हैं, आपको याद रखना है। और भारत अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनाई गई थी वो डूरंड सीमा रेखा है, डूरंड रेखा जिसे कहते हैं, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। फिर अपन अगला पॉइंट पे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है श्रीलंका के साथ में। तो श्रीलंका जो क्या है, ये निकटतम समुद्री राष्ट्र है, यानी कि इसकी कोई भी स्थलीय सीमा जो है वो हमारी इसके साथ में नहीं लगती है। श्रीलंका भारत से अलग कैसे होता है या कैसे जुड़ता है? तो पाक जल मरुमध्य, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी और आदम ब्रिज और एलिफेंटा के पास के द्वारा जो है भारत से जुड़ा हुआ है। तो भारत से कैसे जुड़ा हुआ है ये? पाक जल मरुमध्य, पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी, आदम ब्रिज और एलिफेंटा पास के द्वारा जल से भारत से जुड़ा हुआ है। फिर अपन इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि भारत के श्रीलंका के बाद में भारत का दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी समुद्री राज्य है, पड़ोसी, ठीक है। और इसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा जाता है कि द्वीपों का देश किसे कहते हैं? तो इंडोनेशिया को कहते हैं। साथ ही साथ इसे मसालों का देश भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि मसालों का देश किसे कहते हैं या द्वीपों का देश किसे कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो मैंने पहले ही बताया था, आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिण में स्थित है ये आपके, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में स्थित है, निकोबार के आगे। फिर अपन बात करते हैं कि भारत की जो ज्योग्राफिकल अपन बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में कैसे लगती है? म्यांमार से लगती है, पश्चिम में भूटान से लगती है और उत्तर में चीन से लगती है। यानी ये ऐसा देश है जो 3 अलग अलग देशों के साथ में सीमा साझा करता है, ठीक है। और केवल जो इसका दक्षिणी हिस्सा है वो किसके साथ में लगता है? आपके दूसरे जो साउथ ईस्ट जो आपके साउथ पूर्वोत्तर जो राज्य है उनके साथ में इसकी सीमा लगती है। बाकी 3 तरफ से किससे गिरा हुआ है? पूर्व में ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम में भूटान के साथ में सीमा साझा करता है और उत्तर में ये चीन के साथ में सीमा बनाता है। फिर आता है संकोच नदी, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ये भी एक इंपोर्टेंट है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाती है, कौन सी नदी बनाती है? तो संकोच नदी आपको याद रखना है, संकोच नदी बनाती है। फिर अपन बात करें कि भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी कब कहाँ प्रवेश करती है? तो ये यांगपांग दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांगपांग नदी से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं तो एक और आपका इंपोर्टेंट फैक्ट आ रहा है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट ये आपके कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है कहाँ मिलेंगे? आपके कन्याकुमारी में मिलेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके की नजर से। फिर आप बात करते हैं भारत में रामेश्वर के निकट जो और श्रीलंका के तेलामन्नार के बीच जो समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप है जिससे कि आदम पुल कहते हैं, आदम ब्रिज। आदम ब्रिज क्या है? आदम ब्रिज या आदम पुल जो है एक प्रवाल द्वीप है, डूबी हुई प्रवाल द्वीप है। यानी जो प्रवाल यानी मुंगई की जो द्वीप है वो क्या है? ये कहाँ है? ये भारत के रामेश्वर के धनुषकोडी में और श्रीलंका के तेलमन्नार के बीच में जो है वो ये आपकी आदम ब्रिज है। और इस आदम ब्रिज किसका हिस्सा है? तो समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप का हिस्सा है या मुंगा की जो चट्टानें होती है उसका ये हिस्सा है। फिर अपन आगे एक और बात करते हैं
तो अपन बात कर लेते हैं जाफना। जाफना आपको पता होगा जो है तमिल बाहुल क्षेत्र है, श्रीलंका का एक हिस्सा है। तमिल बाहुल क्षेत्र यानी कि हमारे जो तमिल लोग हैं वहां रहते हैं, वो से श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? वो एलिफेंटा दर्रे से जुड़ा हुआ है। आपको याद रखना, एलिफेंटा दर्रा किसको जोड़ता है? तो जाफना को बाकी श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, फिर अपन श्रीलंका से अपन ने जो विवाद की बात की, तो अपन ने भारत पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश में विवाद की बात की थी, तो अपन श्रीलंका से भी बात कर लेते हैं। श्रीलंका से विवाद क्या है? तो श्रीलंका से एक तो विवाद है आपका तमिल समस्या। वहां क्या होता है कि जो लोग तमिल लोग होते हैं उनको वहां की भाषा बोलने के लिए बाध्य किया जाता है। जो सिंहली भाषा है वहां की, जो आधिकारिक भाषा है सिंहली भाषा है, उससे बोलने पर बाध्य किया जाता है। दूसरा जो इसका विवादित बिंदु है भारत और श्रीलंका के बीच में, वो एक द्वीप है जिसे कच्चा तीबू द्वीप कहते हैं। अधिकार क्षेत्र को लेकर, यानी कि भारत इससे अपने अधिकार में बताता है और श्रीलंका इसे अपने अधिकार में बताता है। तो अधिकार क्षेत्र को लेकर इनके बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे या फिर पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम प्रेशर है वो यहाँ पे रहता है। फिर अपन बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य या प्रथम राज्य, तो जिले। तो अब मैंने जैसे बताया कि पहले जो है आपके कच्छ जो है वो सबसे बड़ा राज्य जिला था। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला था, लेकिन क्योंकि लद्दाख को यूनिट टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख में 2 जिले बनाए हैं, लेह और कारगिल। तो लेह जो है उसके अंदर बहुत बड़ा एरिया दे दिया गया है और इसके कारण ये जो है लेह जो है अब भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको ये याद रखना है, आपको नॉलेज को अपडेट करना है कि अब भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। तो अब भारत का सबसे बड़ा जिला होगा वो लेह होगा। फिर अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पर अब कच्छ आ जाएगा, जो पहले प्रथम था। उसके बाद जैसलमेर आ जाएगा और उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद आपका बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो अभी तक लेह का जो क्षेत्रफल है वो अभी डिफाइन नहीं हुआ है। बाकी की बात कर लेते हैं। कच्छ का क्षेत्रफल जो है वो 45,652 किलोमीटर स्क्वायर है, आपको याद रखना है। जैसलमेर का जो है वो 38,428 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला बनता है जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से। बाकी के भी आपको याद रखने हैं। बाड़मेर का 28,387 किलोमीटर याद रखना है और बीकानेर का आपका 27,284 किलोमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है कि इनका एरिया कितना है। मेन आपको ये क्या याद रखना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला भारत का अब लेह बन गया है। उससे पहले आपका कौन सा था? कच्छ था, जो कि अब भारत का सेकंड लार्जेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से। फिर अपन बात करते हैं कि इस राज्य की बात कर लेते हैं। भारत की अपन बात कर रहे हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है, जो कि 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है अपने अंडर कवर करता है। और राजस्थान जो है मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से जब अलग हुआ था मध्य प्रदेश, तब जो है इसके बाद में राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य बन गया है। सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका जो क्षेत्रफल है मात्र 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा राज्य आ जाता है गोवा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है पूर्व में जो था, पूरे भारत के अंदर बात करें अधिकार क्षेत्र में, तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीओ को और पीओ को भी मिला लिया जाता है। पहले की बात करें लद्दाख जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पे बात करते हैं अपन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि पहले यानी कि जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े होने से, केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले जो है वो आपका सबसे बड़ा था। बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था, जिसका एरिया 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। याद रखना है आपको भी पहले कौन था, ये था। अब आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख याद रखना है। लद्दाख दोनों जो है एरिया के हिसाब से बड़े हैं। फिर आपको चौथे नंबर पे आपका जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि जो एनसीआर है वो आपके इसमें आ जाता है, जो जिसका एरिया की 1484 किलोमीटर स्क्वायर है, 4th नंबर पे आता है। फिर आपका 5th नंबर पे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जैसे मैंने पहले बताया था कि दिसंबर 2019 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो है वो एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं। तो इन दोनों का संयुक्त रूप से जो एरिया है वो 603 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और ये आपके जो है 5th नंबर को कवर करते हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपका पुडुचेरी का एरिया आता है, जिसके अंदर आपको 479 किलोमीटर स्क्वायर यानी 479 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है इसमें आता है और 6th नंबर पर आता है। 7वें नंबर पे जो है आपके
चंडीगढ़ जी आता है यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, जो कि 114 किलोमीटर का क्षेत्रफल आप अपने अंदर कवर करता है। और सबसे छोटा हम बात करें, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेश देश जो है वो आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, जो मात्र 32.65 यानी 62 किलोमीटर का एरिया जो है अपने अंदर कवर करता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर भारत से जुड़े हुए सभी जो देश हैं, चाहे समुद्री देश हो, चाहे आप स्थलीय सीमा से जुड़े हुए देश है, सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा है। उनके साथ में कौन से विवाद है वो भी पढ़े, साथ ही कौन कौन से राज्य उनके साथ में सीमा साझा करते हैं इसके बारे में पढ़ा है। तो अगर दोस्तों आशा है, आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर जो करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, और जो नए व्यूअर्स है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो जो चैनल पर अपलोड होते हैं वो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका लाभ ले पाएं। तथा सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा प्रयास सभी तक पहुंच पाए और सभी इससे लाभान्वित हो तथा आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए ये वीडियो और ये क्लासेस उपयोगी सिद्ध हो।